हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे क्योंकि मैं भी अब फिट एंड फाइन हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हेयर कट, जो कि एक शॉर्ट हेयर कट होने वाला है, जिसको आप स्लीक कट कह सकते हैं या लेडीज का बॉय कट, या फिर और अच्छी भाषा में कहेंगे तो फेमिनिन वर्जन ऑफ अ मेंस हेयर कट। फेमिनिन वर्जन मतलब लेडीज के लिए बनाया हुआ मेंस का हेयर कट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना हेयर कट। जो ये क्लाइंट है मेरे, इनके काफ़ी शॉर्ट हेयर है हमेशा से। तो आज काफ़ी टाइम के बाद इनके बाल कट रहे हैं क्योंकि ये दिल्ली चले गए थे यहाँ से, चंडीगढ़ से। तो इनके बालों में हम क्या करने वाले हैं, इनके बालों पे हम करेंगे कान के ऊपर हल्का बाल रखेंगे, क्योंकि हमने इनको थोड़ा सा, इनका फेस थोड़ा थोड़ा सा हैवी है, तो मैं कान से बिल्कुल भी बाल हटाना नहीं चाहता हूँ। हटा भी सकते हैं, पर उनको चाहिए कि थोड़ा सा बाल कान पे रहे। तो तब देखिए, सबसे पहले सेक्शनिंग हमने स्टार्ट करी, नीचे से पहला सेक्शन लिया। मैंने इसके सेक्शन को सबसे पहले स्टार्ट किया है लेफ्ट साइड से। सबसे पहला सेक्शन लेफ्ट से लिया, उसको काटा मैंने, उसको लेस डाले। अब उसके मैंने सारे लाइन को लेस करे। इसको आप पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं, क्योंकि हमने बातें कर ली ज्यादा। तो चलिए, तो अब हम बना रहे हैं इसकी बेस लाइन। अब बातें कम काम ज्यादा। अब उसके बाद लेंगे दूसरा सेशन, इसमें क्रिएट करेंगे हम 65 डिग्री करने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर 65 डिग्री नहीं, बस कर्व जो ले रहा है बाल, उसको हम स्ट्रेट लाइन में पुल करके लाएंगे। और ये देखिए 65 डिग्री पे लाकर उसको मैंने काटा है, बिकॉज मैंने इनके बालों को बड़ा रखना है और कान के ऊपर भी हल्के बाल रखने हैं। जब आपको पता होता है कि कान के ऊपर हल्के बाल रखने, तो आप पीछे से ही बेस बनाते हुए चलते हैं। और ये देखिए, पहला सेक्शन जब काटा हमने सेंटर से, फिर उसमें नए बाल ऐड करे, फिर उसमें पुराने बाल दोनों ऐड करके, ये जैसे देख रहे हैं इधर से नए बाल पुराने बाल, नए बाल पुराने बाल, ये इस तरह से हम इसमें ऐड करते जा रहे हैं और इसको काटते जा रहे हैं। ये देखिए, दोनों बालों को एक साथ मिला के काटते हैं। हमेशा गाइडलाइन 50% आपकी गाइडलाइन के होने चाहिए बाल, और 50% आपके नए बाल के होने चाहिए। बाकी हर हेयर ड्रेसर आपको अलग तरह से बता सकता है। मैं आपको इजी टेक्निक बता रहा हूँ, जो कि बहुत, मैं जो जिसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। सबसे पहले सेंटर का पीस, गाइडलाइन नीचे से आ रही है, एंगल हो रहा है 65 डिग्री, और उसको हमने कर दिया कट। फिर उसमें से गाइडलाइन ली और सेक्शन नया ऐड करा और उसको करा एलिवेट, एंगल अचीव करा और किया कट। ऐसे ही अगले सेक्शन में कंटिन्यू हमने एंगल अचीव करना है और कट करते रहना है, जब तक कि हमारे इस साइड के बाल पूरे कंप्लीट नहीं हो जाते। अब हम चलेंगे सेम टेक्निक करने के लिए दूसरी साइड। ये अब हम सेम टेक्निक करने के लिए दूसरी साइड आ गए। देखिए कैसा लगा आपको। सेम चीज, न्यू हेयर पुराने हेयर को दोनों को मिक्स करके कोम किया अपनी तरफ और उसको कट कर दिया एंगल अचीव करने के बाद। फिर इस तरह से अचीव करा एंगल और फिर कट कर दिया। फिर आपने देखा कि एक सेक्शन, अब हम आगे साइड सेक्शन के बाद, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, सबसे पहले हमने काटने हैं इनके हेयर लाइंस बनानी है। कान के आगे के बालों को हमने आगे ले जाना है, और बहुत सॉफ्ट हैंड से सीजर की टिप को स्किन में ना चुभाते हुए, देखिए सीजर को पूरा टच करके ना चलाओ, हल्का सा उठा के चलाओ। तो उससे क्या है ना, आपकी एक तो सीजर कभी भी स्किन को पिंच नहीं करेगी, मतलब कट नहीं देगी स्किन पर। ये देखिए, उसके बाद कान के ऊपर से हल्के बाल आपको दिख पा रहा होगा इजीली। अगर नहीं दिख पा रहा है तो प्लीज आप अपने स्क्रीन को जूम कर लीजिए, ताकि आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर दिखे। वैसे ये दूसरा तरह का कैमरा मैंने यूज करा है आज, जिसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटा व्यू आ रहा है। तो आप इस पूरे वीडियो को भी जूम करके देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप पूरे वीडियो को जूम करके देख सकते हैं। उसके बाद हमने लेस करना शुरू करे, बैक से सेक्शन लिया गाइडलाइन का, और उसमें डाले हमने लेस 90 डिग्री पर। ये देखिए, उसके बाद हम चलते हैं सेंटर की तरफ। सेंटर पार्ट करेंगे बिल्कुल सेंटर के बीचों बीच से। ये देखिए, और अपने गाइडलाइन लेना है हमने नीचे वाले सेक्शन से, और इसको हमने अचीव करना है 65 डिग्री से भी थोड़ा ज़्यादा लंबा कर लेंगे बाल। मतलब आप 65 डिग्री से 50 डिग्री पे भी आ जाएंगे, 55 पे, तो भी फायदा होगा। इस तरह से इसको हमने पीछे पुल करके काटना है, जिससे हम अचीव करते हैं 65 डिग्री का एंगल। तो ये होता है 65 डिग्री एंगल से हमें मिलता है लेंथ, और हमें मिलता है वॉल्यूम, और वो भी ग्रेजुएटेड। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब दूसरी साइड के बालों में आप हेयर लाइन कैसे कट रही है, सिर्फ उसको ध्यान से देखिए, कितने स्किन के क्लोज जा रहा है, कैसे काट रहा हूँ।
ये लुक एंड लर्न करने की चीज़ है, इसको मैं आपको बता के नहीं सिखा सकता, सिर्फ़ टेक्निक बता सकता हूँ कि जब आप कान के ऊपर के बाल काट रहे हैं, तो आपको एक जगह देखनी पड़ेगी, कान में बहुत सारी स डिज़ाइन होता है कान का एक, तो आपने जिस डिज़ाइन पे वहाँ पे काटा है, दूसरी साइड भी आप उसी डिज़ाइन पे काटेंगे ताकि आपका दोनों कानों का जो हेयर फॉल है ऊपर जो फॉल करेंगे और जब वो एक जैसा दिखे और जब पीछे के बाल काटते हैं, कान को आपने आगे फ़ोल्ड करना है और खींचना नहीं होता है कान को सिर्फ फोल्ड करना होता है मतलब आपको बहुत हल्का सा ही पुल कर फोल्ड करके रखना होता है। ये देखिए फिर उसके बाद आपने करा 90 डिग्री पे लेयर्स पहले सेक्शन में, दूसरा सेक्शन हमारा सेंटर पार्ट तक जाएगा। फाइनल सेक्शन के लिए ये सेंटर पार्ट तक इसको करेंगे हम पीछे पुल, अचीव करेंगे 65 डिग्री का लेंथ लेयर्स और एंगल और करेंगे उसको लेयर्स। ये देखिए इसको आप टेक्सचराइज टेक्निक से भी काट सकते हैं, मेरे एक वीडियो में मैंने टेक्सचराइज टेक्निक डाला है, अगर वो वीडियो इससे पहले आ जाएगा तो आप उसमें देख पाएंगे, नहीं तो वो इसके बाद आएगा, पर आपको उसमें भी शॉर्ट हेयर कट का ही वीडियो है तो आप उसको देख सकते हैं टेक्सचराइजिंग टेक्निक किस तरह से यूज करते हैं हम लोग। तो ये है हमारा कट खत्म होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों साइड के बालों को आपस में मिलाने के लिए हमने एक साइड के बाल साइड से एक तरफ बाल कर लिए। ये देखिए अब इसको हम ऊपर लिफ्ट करते हैं, लेयर्स करते हैं, एंगल अचीव करते हैं और काट देते हैं। इसके अंदर हमारा कोई खास एंगल नहीं है, एंगल तो हमने यूज कर लिए, बस आपको एलिवेट करना है पूरा ऊपर की तरफ, जहां भी कोई अनइवन सा बाल आ रहा है, मतलब एक चोंच सी बन के आती है ऊपर, उस चोंच को आपने रिमूव करना होता है। ये होता है हमारा फाइनल कट। अब जो करते हैं फ्रंट की लाइन की बस चेकिंग करके एक गाइड क्लियर करते हैं। जैसे कि मेरे क्लाइंट है, इनके मैं बाल आगे से लंबे रखे हैं मैंने, तो आपको ध्यान रखना है कि बालों को लंबा रखना है हमने, और तो उसमें क्या है ना, वी शेप काटने की कोशिश करें, मतलब सेंटर का पीस सबसे लंबा रखें, साइड के पीस हल्के छोटे होते जाएं, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप इसको काट सकते हैं। ये अब मेरा हेयर कट कंप्लीट हो गया है, तो इसके बाद हम कर सकते हैं यूज इसमें ट्रिमर, कि थोड़ा बहुत ट्रिमर अगर यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं, या फिर इनके बालों में आप कर सकते हैं अच्छा सा ब्लो ड्राई। तो मैं इनके बालों में मैंने क्या करा कि हल्का मूज लगा दिया है, मैंने उसको लगाते हुए तो वीडियो नहीं बना मेरे से, तो मैंने उनके बालों में मूज लगाया थोड़ा सा नेचुरल ड्राई करने के बाद, मतलब पूरा नहीं सुखाना है आपने, मतलब 50 55 60 तक परसेंट तक सुखा लीजिए, 40% बाल गीले रहने दीजिए जब आपने मूज लगाते हैं, नहीं तो मूज बहुत स्टिफनेस बना देता है बालों में, तो लगाना भी मूज थोड़ा कम क्वांटिटी में होता है। तो अब हमने इनके बालों को पहले ब्लास्ट ड्राई करा है, ब्लास्ट ड्राई करने से क्या वो बाल सूख गए। अब मैं इनके बालों में ब्लो ड्राई कर रहा हूँ। देखिए बड़े बालों को सीधा मैंने रोल अप करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मूज लगा हुआ है, अगर मैं इसको ज़्यादा टाइम लगाऊंगा तो बाल हार्ड हो जाएंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि एक एक बाल जहाँ छोड़ रहा हूँ वो वहीं का वहीं रुक जा रहा है, बिकॉज ये मूज से होता है, मूज हमारे बालों को अच्छा वॉल्यूम देता है। ये देखिए सब साइड के बालों को इंटर्न पकड़ के भी इंटर्न कर सकते हो, अगर फिंगर से उठा के कर रहे हो तो फिंगर से भी कर सकते हो। फिर उसके बाद रोल बैक करना है अच्छी तरह से, जिससे कि आप अच्छा सा क्या कहते हैं अच्छा सा वॉल्यूम अचीव कर पाए। वॉल्यूम की तो बहुत मारो मार है आजकल, हर बंदा जो भी आता है क्लाइंट उसको वॉल्यूम चाहिए, डिफरेंट लुक चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, डिफरेंट लुक चाहिए। तो दिन भर हम लोग वॉल्यूम और डिफरेंट लुक ही बना रहे होते हैं, तो आपको भी मैं उसी बनाना सिखाता हूँ, ताकि आप भी मेरी तरह वॉल्यूम बनाएं, डिफरेंट लुक बनाएं, वॉल्यूम बनाएं और डिफरेंट लुक बनाएं। तो इस तरह से हम अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। जो जितना मुझे आता है मैं चाहता हूँ कि आपको वो आ जाए, ताकि हम सब एक साथ ग्रो कर सके, और मैं भी लर्निंग करता रहता हूँ ताकि मैं आपको और अच्छा कुछ बता सकूँ। तो आप देखिए ब्लू ड्राई में तो बातों करने का एक सिलसिला होता है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि आपको मेरे हेयर कट अच्छे लगते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा हेयर कट या कुछ लर्निंग हो रही है, तो आप लिख के भेजिए कि हाँ हमें लर्निंग हो रही है, ताकि मुझे आपके कमेंट से इनकरेज हूँ मैं और उसको अच्छी तरह से वीडियो बनाऊँ। क्योंकि देखो आप जब किसी क्लाइंट का कट करते हैं या कुछ स्टाइल करते हैं और वो आपको थैंक यू कहता है, तो आप उस कितने खुश होते हैं। तो ऐसे ही जब आप मेरे को कोई कमेंट करके बात बताते हैं कि आप मेरे हेयर कट से खुश हुए, तो मुझे भी उतनी ही खुशी मिलती है। इसलिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको मेरी चीज़ समझ में आ रही है, और आपने अपना वक्त इतना मेरा इस वीडियो पे दिया है, उसके लिए आप सबका थैंक यू है। ये देखिए वॉल्यूम किस तरह से बनाया जाता है, आप इस तरह से देखिए कि बाल किधर फोल्ड हो रहे हैं, तो हमने उसी साइड की तरफ इसमें वॉल्यूम बनाना होता है। जब इसको आप रोल बैक करोगे ना इस तरह से, तो उसके अंदर अच्छा सा स्वीप आना शुरू हो जाएगा, जो कि मस्ट होता है किसी शॉर्ट हेयर देखिए इस तरह से जब हम रोल बैक करते हैं, तो हमारे बालों में अच्छा सा स्वीप आना शुरू होता है। ये ब्लो ड्राई थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगेगा आपसे ज़रूर, फिर ये आपसे बेटर कोई नहीं कर पाएगा अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो, क्योंकि प्रैक्टिस
मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये देखिए, तो ये मेरे बाल सूख गए, मेरे बालों का स्वीप भी देख सकते हो। स्क्रीन थोड़ा छोटा है तो आप थोड़ा जूम कर लीजिए, तो इससे फिर आपको सही दिखेगा बिल्कुल। ये देखिए, तो ये था हमारा ये हेयर कट। इसका भी हम फ्रंट चेक कर सकते हैं कि इसमें फ्रंट में कोई चीज़ रहती तो नहीं है। साथ में हमने थोड़ा ट्रिमर यूज़ कर दिया है इसमें। ये देखिए, ट्रिमर को मतलब लेडीज़ के हमें ट्रिमर लगाना ज़रूर होता है, पर ऐसा नहीं है गंजा करने के लिए लगाते हैं। सिर्फ थोड़ी कुछ क्लीननेस, 1-2 बाल इधर-उधर होते हैं, उसको नीट करने के लिए आपने ट्रिमर का यूज़ करना होता है। इससे ज़्यादा ट्रिमर का कोई काम नहीं है लेडीज़ हेयर कट में। आप ऐसा ना सोचें कि आप हेयर कट ही ट्रिमर से बना देंगे, शेप ही ट्रिमर से दे देंगे पूरी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो और अब हम कर रहे हैं हल्का सा टेक्सचराइज़, जिससे क्या होता है, जो हेयर होता है, जो आपस में ब्लेंड करके फॉल करता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा दिखता है। ये देखिए, जो कोई अनइवन है वो भी निकल जाएगा एक्स्ट्रा, और थोड़ा सा टेक्सचराइज हो जाएगा, जिससे बाल हमारे एकदम शेप में नजर आएंगे। तो कैसा लगा आपको हेयर कट? इसमें जो भी हेयर कट मैं आपको बताता हूँ, अगर उसको आप लुक एंड लर्न के हिसाब से भी देखेंगे तब भी आपको काफ़ी लर्निंग मिलेगी। तो अब हम करेंगे इनके बालों में हेयर स्प्रे का यूज़। अब हेयर स्प्रे यूज़ करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम बालों को कर लेंगे एकदम अच्छी तरह से ब्रश। ब्रश करने का मतलब है कि जो स्टाइल हमने फिक्स करना है, रखना है, उस तरह का बाल आपने बना लेना है। उसके बाद आपने फाइनल स्प्रे करना है। क्लाइंट को साफ कर दिया है मैंने एकदम। क्लाइंट फ्री है, इसमें देख सकते हैं बाल कैसे लग रहे हैं उनके। ये देखिए, ये हमने शेप बनाया है, हेयर स्प्रे लिया है। देखिए, दूर से स्प्रे कीजिए, पास से नहीं करना स्प्रे। और आंखों को क्लाइंट के बचा के, अपने आंखों को भी बचा के करना होता है स्प्रे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।